नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपका बहुत स्वागत करता हूं और बहुत लंबे समय बाद मैं आपके सामने एक शो लेकर आया हूं। आज का हमारा शो बॉक्सिंग पर आधारित है। जैसा कि एमसी मेरी कॉम और विजेंदर सिंह और ऐसे तमाम मुक्केबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में सफलता हासिल कर भारत में मुक्केबाजी का एक माहौल बनाया है, उसका असर इंदौर जैसे शहर पर भी पड़ा है। मेरी बाईं ओर बैठी हैं शुभ्रा बबरवाल और उनके ठीक पास में बैठे हैं कपिल शर्मा। ये दोनों बॉक्सर हैं और हाल ही में जबलपुर में हुई राज्य बॉक्सिंग स्पर्धा में इन्होंने अपने वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके गुरुदेव नर्मदा कश्यप जी जो कि मेरे बगल में बैठे हैं और ये एनआईएस कोच हैं, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक हैं। नर्मदा कश्यप जी के सम्मान में एक बात कहना चाहूंगा कि ये असल में द्रोणाचार्य समान है, क्योंकि किसी भी प्रशिक्षु से यह पैसा नहीं लेते और मानद रूप से यानी कि मुफ्त में सेवाएं देते आ रहे हैं। इनके सिखाए मुक्केबाज भारतीय सेना में उन्नति प्रगति कर रहे हैं। इनके सिखाए मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इंदौर का देश का नाम रोशन कर रहे हैं और असल में ये पौधों को वटवृक्ष बनाने की ओर है। शुभ्रा और कपिल ने सफलता हासिल की है। इनका भविष्य कैसा देखते हैं नर्मदा जी? इनका भविष्य ऐसा है कि अगर ये आगे सुविधा अच्छी मिलती रही और तो इंटरनेशनल खेलना बहुत दूर नहीं, जल्दी खेलेंगे इंटरनेशनल। नर्मदा जी, क्या ये बच्चे दोनों समय अभ्यास करते हैं? हाँ, दोनों समय आके प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। और जो कपिल शर्मा है बेटमा में रहता है, जो टूर्नामेंट रहता है तो भी अपने वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करने आता है और इससे भी मतलब कुछ बीच में आता रहता है, वो आके अपने घर पे प्रैक्टिस करता है। शुभ्रा जी, आप अपने बारे में बताएं कि आपने चूंकि राज्य में गोल्ड मेडल जीता है, इसके पहले भी आप जीत चुके हैं? हाँ, 3 बार गोल्ड मेडल स्टेट में। जूनियर में, सब जूनियर में, सीनियर में? 2 बार सब जूनियर में 3 बार है और ये जूनियर का मेरा अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं इंदौर में? जुनिंदौर में। आपके आदरणीय पिताजी को, माताजी का नाम? पंकज बबरवाल, ललिता बबरवाल। अच्छा, उन्होंने आपको इस खेल में आने की अनुमति दी? क्योंकि अभी हम इतने खुले नहीं है कि लड़कियों को बॉक्सिंग में। नहीं, मेरे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे बॉक्सिंग में जा, बहुत मतलब पापा भी बहुत सपोर्टिव है, मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है। घर से ऐसा कुछ नहीं है कि मत जा वगैरह। पापा ने मतलब आगे बढ़ के और मुझे बॉक्सिंग में लाना है। क्या आप कभी नेशनल चैंपियनशिप खेले? हाँ, एक बार नेशनल प्लेयर हूँ। कहाँ पर? देहरादून में हुआ था। देहरादून में। क्या पोजीशन था आपका? मैं सिर्फ मतलब क्वार्टर फाइनल में हार गई थी मैं। अच्छा, ये आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी 11th क्लास में। आपने बॉक्सिंग के अलावा कोई और खेल खेला? नहीं, अभी तक मैंने कोई सा खेल नहीं खेला है। अच्छा। मैंने सिर्फ बॉक्सिंग खेला। जबलपुर में आपने कितने राउंड जीते तब आप गोल्ड मेडल जीत पाए? मैंने एक राउंड मतलब जबरवा अलीराजपुर की लड़की थी, उसको मैंने हरा के गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल के पहले कितने राउंड खेलना पड़ा? लाइक सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, कितने राउंड खेलकर आप गोल्ड मेडल जीत पाए? सेमीफाइनल खेला था और फिर उसके बाद सीधे फाइनल में अलीराजपुर। तो आपके जो कोच साहब ने आपको खेल की बारीकियां सिखाई, क्या आप साल दर साल उसमें आपको मानते जा रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है और ऊपर जाते जा रहे हैं? हाँ, गेम ऊपर जा रहा है। सर सिखाते हैं, टेक्निक सिखाते हैं सर, अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। क्या कमियां थी जो सर ने दूर कर? स्पीड नहीं थी, स्पीड आ रही है। बाकी सर पंचेस पे ध्यान देते हैं, पंचेस सही कराया, फुटवर्क सही कराया सर ने, और भी बहुत कुछ सर ने सही कराया। कपिल शर्मा जी, आप ये बताएं, यहाँ से इंदौर से बेटमा कितनी दूरी पर? सर, बेटमा से इंदौर 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरा घर। क्या आप आदरणीय रोज आते हैं नेहरू स्टेडियम? जी सर, टूर्नामेंट के टाइम में मैं डेली आता हूँ और बाकी वीक में 2-3 दिन आते रहता हूँ पढ़ने के लिए। जैसे बेटमा कृषि प्रधान क्षेत्र है। जी सर। क्या आप भी किसान परिवार से? जी सर, किसान परिवार से भी हूँ और पापा सर्विस में। आपके आदरणीय पिताश्री का नाम क्या सर्विस में है? सुरेश जी शर्मा नाम है उनका, वो पैनासोनिक में सर्विस करते हैं। जी। आप कितने साल के हैं? मैं 21 साल का हो गया। 21 साल का। कितने सालों से बॉक्सिंग कर रहे हैं? जी सर, मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। चाहे वो चौमासा हो यानी बारिश का काल हो, सर्दियां हो, गर्मी हो, आप रेगुलर नेहरू स्टेडियम आते हैं? ये शुरुआत में आप आए? जी सर, शुरुआत में आया, फिर मैं धीरे धीरे रेगुलर बनता रहा। फिर आप जैसे यहाँ नहीं आते तो आपका अभ्यास कैसे जारी रखते हैं? अभ्यास मैं मेरे घर पे ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि जिम भी डाल रखी तो वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह वहीं पे चलती है। बेटमा में कौन सा स्थान है जहाँ आपका घर है और आपका ट्रेनिंग सेंटर? बेटमा में मंत्री नगर करके कॉलोनी है, वहीं स्टेट बैंक के पास में रहता हूँ।
अभी आप सिखाने की स्थिति में भी हैं कि कुछ नए बच्चों को सिखा रहे हैं या केवल अपने लिए नहीं नहीं, अभी तो मैं खुद पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपने जो जबलपुर में गोल्ड मेडल जीता वो किस कैटेगरी में जीता? जो गोल्ड मेडल मैंने 72-75 वेट कैटेगरी में जीता है, उसको मिडिल वेट कैटेगरी बोलते हैं। ये वो सीनियर में आता है या जूनियर में? वो सीनियर में आता है सर। सीनियर में आता है। ये राज्य में कौन सा मेडल है? ये राज्य में मेरा पहला मेडल है स्टेट का। पहला मेडल। जी सर। इसके पहले आपने जो कोशिशें की हैं उसमें कहाँ तक पहुंचे थे? सिल्वर, ब्रॉन्ज? मैं सर सीनियर नेशनल खेला हुआ था। हाँ। सीनियर नेशनल में मैं बस पार्टिसिपेट रहा था। नहीं, जो स्टेट चैंपियनशिप आपने खेली उसमें आपके क्या मेडल लगे? नहीं सर, स्टेट चैंपियनशिप यार पहली स्टेट चैंपियनशिप है मेरी। 4 साल से आप खेल रहे हैं, देर अबेर कहाँ हो गई? जी सर, वो मैं यूनिवर्सिटी ही खेल रहा था। हाँ। यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेला है और उसमें धीरे-धीरे गेम इम्प्रूव हो गया। फिर सर के पास सर ने बोला कि हाँ स्टेट भी खेलो, तो सर के मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। 35 किलोमीटर आना और 35 किलोमीटर जाना, ये बहुत बड़ी साधना। 70 किलोमीटर किसी खेल के लिए आना, ये जाहिर करता है कि आपको लगा होगा, कुछ जुनून है आपको। तो आपने क्या सपना देख रखा अपने लिए बॉक्सिंग को लेकर? सर मेरा बस एक ही सपना है, इंडिया लिखवाना है। कहाँ लिखवाना? टी शर्ट पर? टी शर्ट पर, ट्रैक सूट पर। अच्छा। नर्मदा भाई, ये आपके जो शिष्य हैं, इन्होंने अपनी जो लालसाएं प्रकट की हैं, आपको क्या लगता है कि इनको काफी मेहनत की जरूरत है या जो चींटी पहाड़ पर चलती धीरे धीरे उस लेवल पर ये डेवलप जा रहे हैं? ये काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, वो हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। इंडिया लेवल तक खेल लेंगे, बस लगे रहेंगे, 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। दूर नहीं, 2-3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। शुभ्रा जी, जितने सालों से आप खेल रहे हैं उसमें यदि आपके तमगों की मेडल्स की कलर देखें, जो गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है, तो उनकी कुल संख्या कितनी? आपके घर की अलमारी में कितने मेडल टंगे हुए हैं? 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 को 4th गोल्ड। ये स्टेट चैंपियनशिप है। स्टेट की 5। और डिस्ट्रिक्ट का? डिस्ट्रिक्ट में 1 और गोल्ड। 1 और गोल्ड। आपका पहला मेडल है? जी सर। और डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट से टूर्नामेंट नहीं खेला, नहीं खेला। यूनिवर्सिटी खेला है। तो ये है नर्मदा कश्यप जो कि बॉक्सिंग कोच है, शुभ्रा बबरवाल जो कि इनकी शिष्य हैं, और कपिल शर्मा जो कि इनके शिष्य हैं। ये इन्होंने राज्य बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। ये हमारे निमंत्रण पर ग्लोबल वेब टीवी के स्टूडियो में आए, हमसे बात की, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तुषार चावड़ा जो कि छरहरे बालक हैं, 13 वर्षीय हैं, बॉक्सर हैं, और विजय नीनामा जो कि 15वें वर्ष में लग चुके हैं, ये भी बॉक्सर हैं, और हाल ही में जयपुर में खेली गई राज्य बॉक्सिंग स्पर्धा में इंदौर की टीम के लिए अपने अपने वजन समूह में ये स्वर्ण पदक जीत कर आए। किसी भी स्पर्धा में किसी भी स्तर पर स्वर्ण पदक साबित करता है कि आपने बाकी खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आप अजय रहे हैं, यानी कि आपने कोई भी बाजी नहीं हारी। इनके कोच नर्मदा कश्यप जो कि एनआईएस कोच हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कोच हैं, और इन्होंने कई बच्चों की जिंदगी बनाई है। नर्मदा जी के लिए भी यह बहुत खुशी की बात है कि उनके द्वारा तैयार किए गए शिष्य कांसा या चांदी नहीं बल्कि सोना जीत रहे हैं। विजय, आपने किस वजन समूह में स्वर्ण पदक जीता है? 48 से 50 में। 48 से 50 में। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने बॉक्सिंग कब से शुरू किया? 4 साल हो गए। अच्छा, जिससे बहुत सारे बच्चे भारत में क्रिकेट शुरू करते हैं, हाँ। जैसे कि आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, आप रेसिडेंसी एरिया में रहते हैं, वहाँ जिमखाना क्लब है, वहाँ हजारों बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं। तो आपने कभी क्रिकेट खेलने की नहीं सोची? नहीं। अच्छा, बॉक्सिंग में आने का क्या आपका एक दिन बना कि आप बॉक्सिंग में आ गए? अच्छा, ये बताइए कि जहाँ आप नेहरू स्टेडियम में सीखने जाते हैं, वहाँ आपसे फीस ली जाती है? नहीं ली जाती। बॉक्सिंग भी एक महंगा खेल है, क्योंकि उसके ग्लव्स कम से कम 1500 रुपए में आते हैं। जो आपने नेकर टी शर्ट पहन रखी वो भी हजारों रुपए में आती है। तो ये आपको नर्मदा सर जो कि आपके बगल में बैठे उन्होंने मुहैया कराई या आपने खुद खरीदे? सर ने दिया। सर ने दिलाया। आपके आदरणीय पिताजी का नाम क्या है? मोहन सिंह नीनामा। मोहन सिंह नीनामा साहब क्या काम करते हैं? नर्सरी में काम करते हैं। नर्सरी में काम करते हैं। आपकी आदरणीय मम्मी का नाम क्या है? धन्नूबाई। धन्नूबाई। क्या वो भी कुछ काम करती हैं? हाँ, वो भी नर्सरी में काम करते हैं। अच्छा, जैसे सर ने तो आपको खेल की सामग्री दे दी, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाइट है, लाइक दूध है, अंडा है, चना है, या कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि ताकतवर खेल की बहुत जरूरतें हैं, हरी सब्जियां हैं, वो आपको परिवार से आसानी से मिल जाती हैं या उसके लिए आपको कुछ संघर्ष करना पड़ता है या आपके कोच साहब मुहैया कराते हैं? कोच साहब कराते हैं। आपको कितने साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या राज्य स्पर्धा में यह आपका पहला स्वर्ण पदक है? तीसरा है। इसके पहले आपने कहाँ जीते और किस वजन समूह में जीते? जबलपुर में, ग्वालियर में 30 से
32 में हो, 40 से 42। 42 पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जिला स्पर्धा में भी कुछ पदक जीत चुके हैं? हाँ जीते, सिल्वर, ब्रोंज। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? या अभी तो गुजराती स्कूल में पढ़ता आपको कुछ स्कूल की ओर से सहायता मिली, स्कॉलरशिप वगैरह, आपकी फीस माफ हुई? हूँ। नहीं अभी तो नहीं हुई है। फिर भी बॉक्सिंग के कारण स्कूल में आपकी ज्यादा इज्जत है कि हमारी स्कूल का बच्चा जो है बॉक्सिंग करता है, अखबारों में आपका नाम आता होगा, गोल्ड मेडल। अभी तो पहला साल ही है। अच्छा, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं आप। हाँ, आपके पसंदीदा बॉक्सर कौन है? जिंदर सिंह। विजेंद्र सिंह। कभी आप उनसे मिले? नहीं। अच्छा, आपके जो कोच साहब बैठे हैं उन्होंने आपको खास क्या बात सिखाई जिसके कारण आप लगातार 3 बार जो है स्वर्ण पदक जीत पाए? सर ने मिसिंग टचिंग करना अच्छे से सिखाया, पंच वंच अच्छे से सिखाया, इसलिए अच्छा, नर्मदा जी आप ये बताइए कि आपके जो शिष्य हैं क्या वो दोनों समय अभ्यास करते हैं? दोनों टाइप अभ्यास करते हैं। अच्छा, इनके चूंकि इन्होंने 3 स्वर्ण पदक लगातार जीते हैं तो इनके खेल की विशेषता क्या पाते हैं आप? स्पीड है, थोड़ी स्पीड अच्छी इन लोगों की, दोनों टाइम करने से अच्छी स्पीड आ गई और मूवमेंट अच्छा होने लग गया इन लोगों का, इसके कारण मुझे लगा है। आप कोच हैं, विजय का भविष्य कैसा देखते हैं, अगले 5 साल कैसे देखते हैं इनके? अगले 5 साल अगर अच्छा मन लगा के मेहनत करता है तो अच्छी भविष्य आ सकता है, नौकरी वोकरी तो मिल ही जाएगी कहीं। अच्छा, जैसे ये सेना में जाना चाहते हैं तो सेना में जाने की उम्र है इनकी कि उसमें वो अंडर 14 अंडर जा सकते हैं सेना में जा सकते हैं। जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तुषार ने जो सफलता हासिल की वो 13 साल के हैं, तो इनकी सफलता का मुख्य कारण क्या पाते हैं आप? 2 टाइम प्रैक्टिस रेगुलर रहना। दोनों में। अच्छा, जैसे कि आपके बारे में कहा जाता है, मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि आप जो है बिना मानदेय लिए ना कोई बिना फीस लिए वर्षों से साधना करना है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, 8 डिग्री या कड़कड़ाती धूप हो, आप सुबह 5 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंच जाते हैं और शाम को भी आप उसी समय पहुंच जाते हैं और अभ्यास कराते हैं। तो आपको लग रहा है ऐसा कि आपके द्वारा तैयार किए जा रहे बच्चे भविष्य में और ज्यादा नाम रोशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तभी तो मैं आता हूँ, लगा हूँ। अच्छा, तो तुषार के बारे में आप क्या कहेंगे, इनका भविष्य कैसा? वो छोटे हैं ये। तुषार तो बहुत गरीब बच्चा है और बहुत मुश्किल से 2 टाइम आके प्रैक्टिस कर रहा है। जितना मेरे से करते बनता, मैं इन लोगों की सेवा करता हूँ, खाने से पीने से जो भी है जैसा करता हूँ, और अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो इनको रेट अच्छा मिल रहा है। अच्छा, एक आपसे एक आखिरी सवाल ये है, जैसे क्रिकेट में पूरी दुनिया में लड़कियों का खेल ऊंचा ले जाने के लिए लड़कों के साथ क्रिकेट खिलाया जाता है, ऐसा ही कुश्ती में होता है। महिला पहलवान पुरुषों से खेलती है तो उनकी ताकत ज्यादा हो जाती है। आप खुद भी रेसलिंग कोच भी हैं, अखाड़ा संचालित करते हैं, तो आप नेहरू स्टेडियम में लड़के लड़कियों का अभ्यास कराते हैं? हाँ कराते हैं। इसका फायदा क्या पाते हैं? इसका फायदा है क्या, लड़कों में ताकत और स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो वो बेनिफिट लड़कियों को मिल जाता है, इसलिए हम दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। तो सर, आपके आदरणीय पिताजी का नाम क्या है? हरी चावला। क्या करते हैं हरीश चावला साहब? वो खाना बनाते हैं। अच्छा, खुद का रेस्टोरेंट है किसी, मतलब हलवाई का काम करते हैं? पीएससी ऑफिस में बनाते हैं। अच्छा, एमपीपीएस सरकारी नौकरी। हाँ। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक बड़ा भाई है, अच्छा, वो क्या करते हैं? वो भी बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग करते हैं। जाहिर है आपने अपने पिता की अनुमति से इस खेल को चुना। हाँ। अच्छा, आप कब से खेल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से? 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। किसी भी स्तर की चैंपियनशिप में, चाहे जिला हो, राज्य हो या नेशनल, तो आपने सपना उसी प्रकार का मेडल सबसे पहली बार कब जीता? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेला था या नेहरू स्टेडियम में, उसमें गोल्ड किया था। फिर उसके बाद एक स्कूल स्टेट खेला था, उसमें ब्रॉन्ज किया था, और अभी ये ओपन स्टेट खेला था, इसमें गोल्ड है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने पहला गोल्ड जीता था इंदौर में डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको कितने राउंड जीतना पड़े थे फाइनल से? 3rd पूरे 3 जीतना। कांस्य के लिए? कांस्य के लिए कितने राउंड खेले थे आप? पूरे 3 राउंड खेले। 3 खेले थे। अभी जो रिसेंटली जबलपुर में आप जीत कर आए, तो आपने कितने मुकाबले जीते तब आपको गोल्ड मेडल मिला? 2 फाइट जो थी मेरी वो फर्स्ट राउंड में खत्म की, और एक सेमीफाइनल की थी, वो पूरे 3 राउंड की। अच्छा, फाइनल में जिससे आपका मुकाबला हुआ उसका नाम जानते हैं? यश नाम था। कहाँ से था वो? टीटी नाम। कितनी समय में आप उससे जीत गए? फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड कितने मिनट चला वो? समथिंग 1 मिनट।
1 मिनट चला, तो आपने नॉकआउट कर दिया उसको। ऐसी क्या इसको फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? काउंटिंग पंच मारे 3 बार तो काउंटिंग हो जाती है तो बाहर कर देते अच्छा, अब आपके सपने पर आते हैं। आपने आने वाले समय में अपने लिए क्या सपना संजो रखा है? हैं। इंडिया के लिए खेलना इंडिया के लिए खेलना है। आप कितनी क्लास पढ़ते हैं? 8th कहाँ पढ़ते हैं? सेंट जॉर्ज स्कूल में। सेंट जॉर्ज स्कूल में। आपके अभ्यास का समय कितना रहता है? सुबह 5 से 8 और शाम को भी 5 से 8। अच्छा, अपने कोच के बारे में 2 शब्द बोलिए आप। सर कुछ नहीं, बढ़िया सिखाते हैं, जो चीज़ की कमी रहती है वो पूरी कर देते हैं, यही सब। तो ये हैं तुषार और उनके पास बैठे हैं विजय, जबकि उनके कोच साहब नर्मदा से मेरे बगल में बैठे। इन्होंने राज्य स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनकी कामयाबी पर बहुत बहुत बधाई। आप सभी हमारे बीच आए, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ग्लोबल टीवी। नमस्कार।